बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नूरुल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर है। नवाज शरीफ ने भी फैसला मानने से इनकार कर दिया है कि अगर यही 3 जजेस फैसला देंगे तो हम नहीं मानेंगे, फुल कोर्ट बनाया जाए। लेकिन चीफ जस्टिस साहब तो फुल कोर्ट की दरख्वास्त मानने से इनकारी हैं और उनके अपने जजेस हैं। वो कह रहे हैं कि मेरे जजेस और उनके कौन लोग हैं और किन लोगों के साथ वो मिलकर फैसला करना चाह रहे हैं, और वो कौन लोग हैं जिनके बारे में जनरल बाजवा भी बता चुके हैं और नवाज शरीफ भी उसका जिक्र कर रहे हैं। ये सारी कहानी अब एक नए रास्ते पर चल पड़ी है और इसका अंजाम जो है वो शायद बहुत अच्छा ना हो। और उसकी इब्तदा या उसकी एक इंडिकेशन आज जो इत्तेहादियों का इजलास है उससे भी मिल जाएगी कि इत्तेहादी पार्टियां आज दोपहर में मिल रही हैं 1 बजे। वो क्या करने जा रही हैं? मुमकिन तौर पे वो चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करने जा रही हैं, लेकिन इमरान खान साहब NRO मांग रहे हैं पीपल्स पार्टी से। क्या पीपल्स पार्टी इमरान खान साहब को NRO देगी? ये सब बातें आपके साथ डिस्कस करनी है। कल फिर सुप्रीम कोर्ट में एक भरपूर हंगामा खेज दिन था जहां कार्रवाई थी, इंतखाबात होंगे या नहीं होंगे। और तारीख़ में, शायद हमारी तारीख़ में जो नोन है उसमें पहली मरतबा जो कि बड़ा ऑकवर्ड सी सिचुएशन थी कि 4 जजेस के बेंच के साथ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने कार्रवाई का आगाज़ किया। अब 4 इसलिए नहीं हो सकते कि अगर स्प्लिट डिसीजन हो तो क्या 2-2 के साथ वो फैसला होगा? ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन चीफ जस्टिस साहब तो डटे हुए हैं कि मैंने अपनी मर्ज़ी करनी है। और फिर तवक्कुआत के ऐन मुताबिक जस्टिस मंदोखेल ने बेंच में बैठने से इनकार कर दिया। एक तो चीफ जस्टिस साहब ने उन्हें बात ही नहीं करने दी। जब उन्होंने कहा, बोलने की कोशिश की तो उन्हें करके खामोश करा दिया। उन्होंने कहा नहीं, बस कोई नहीं बोलेगा। डिक्टेटरशिप। और ये हमारी अदलिया के वो लोग हैं जो कहते हैं कि हम सियासी पार्टियों में जमहूरियत चाहते हैं, मुल्क में जमहूरियत चाहते हैं। ये मतलब मुझे नहीं समझ आती कि अदलिया को या अदालत के लोगों को, हमारे मुल्क की अदलिया को पार्टियों में, पॉलिटिकल पार्टियों में जमहूरियत क्यों चाहिए? उनका क्या मसला है? और हुकूमत में भी मतलब जो उनके पास केस आ रहा है उसके मुताबिक तो चलें। पॉलिटिकल पार्टीज़ में जमहूरियत उन्हें क्यों चाहिए? और अदालत में बैठे हुए अपने सीनियर जजेस की वो बात सुनने को तैयार नहीं। जो सीनियर मोस्ट जजेस हैं उन्हें तो बेंच में ही नहीं लेते। बेंच अपनी मर्जी का बन रहा होता ना, और जो वहाँ पर बैठकर बात करे उसको निकाल देते हैं, उसकी बात नहीं सुनना चाहते। तो ये तो हमारे अदलिया का हाल है। बारह उसके बाद 3 जजेस का बेंच बचा और उन्होंने कार्रवाई शुरू कर दी। और कार्रवाई में भी जो इलेक्शन कमीशन है, जो मेन पार्टी है, उनके वकील को अभी नहीं सुना जा रहा। उन्होंने तो 3 मिनट भी मांगे तो खैर वो नहीं मिले। लेकिन कार्रवाई जो है परसों तक यानी मंडे तक के लिए मुलतवी हो गई है। मंडे को दोबारा कार्रवाई शुरू होगी। लेकिन जज साहब बड़े उदास थे, बाकायदा वो जो है इमोशनल हो गए, जज्बाती हो गए। वैसे उन्होंने कहा, वो कहा हमारा भी दिल होता है, हम भी जज्बात रखते हैं। हुजूर, आपके दिल और आपके जज्बात से किसको इनकार है? ये आपके जज्बात ही तो हैं जिनकी रॉ में बहकर हम यहाँ तक पहुँचे हैं। ये जो हम 130/139 बने हैं, हमारा जो नंबर है दुनिया में इंसाफ के हवाले से, और जो हमारे फ़ैसले जिस किस्म के हुए हैं वो हमारे जज साहिबान के जज्बात ही की तो वजह से हुए हैं, उनके दिल ही की तो वजह से हुए हैं कि उनके दिल कहीं और धड़कते हैं। हम कैसे भूल जाएं जो बाजवा साहब ने बताया कि जब वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार साहब के पास पहुंचे तो उन्होंने कहा कि अगर इमरान खान को कुछ हो गया तो हमारा क्या बनेगा, पाकिस्तान का क्या बनेगा? ये उनका दिल, ये उनके जज्बात, वही तो हमें यहाँ तक लाकर खड़ा किए हैं। आज फिर चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि हम जो फैसला देंगे वो जब आप लोग पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि वो एक बाइख्तियार फैसला है। अच्छा, वैसे समझ नहीं आई। खैर, मैं चूँकि कानून का, कोई आइन का माहिर नहीं हूँ, ना ही मुझे लॉ के हवाले से कोई मेरी स्टडी है, लेकिन फिर भी ये बड़ी अजीब सी टर्म लगी है कि बाइख्तियार फैसला होगा। हम तो यहाँ पर बड़े बड़े फ़ैसले और उनके हवाले से सुनते हैं कि ज़मीर के मुताबिक फ़ैसला होगा, फ़रीक़ैन के लिए काबिल कबूल फ़ैसला होगा, मुनासिब फ़ैसला होगा। तो इस तरह की सारी चीज़ें हम सुन चुके हैं। तो अब एक बाइख्तियार फ़ैसला भी आ गया। इसका मतलब कुछ बेख्तियार फ़ैसले भी होते हैं। फिर उन्होंने कहा कि कुछ जजेस को बिठाया जाता है उसमें बेंचेस में, कुछ को नहीं बिठाया जाता। उन्होंने कहा, पूछे मुझसे कि मज़ाहिर अली नकवी को क्यों बिठाता हूँ मैं हर दफ़ा। खैर, उनसे नहीं पूछा तो उन्होंने खुद ही बता दिया। वो कहा, मैं किसी को खामोश पैगाम देना चाहता हूँ। पार्लियामेंट में बात हुई, वज़ीर आज़म साहब ने बात की, उनके ख़िलाफ़ ऑडियोज़ आई हैं
तो खामोश पैगाम किसको देना चाह रहे हैं? हुकूमत को पैगाम देना चाह रहे हैं, पार्लियामेंट को पैगाम देना चाह रहे हैं कि वो उनके साथ मुहाज़ाराई कर रहे हैं? किसको पैगाम देना चाह रहे हैं? अगर ऑडियो टेप करने वालों को, उनकी फ़ोन कॉल्स टेप करने वालों को पैगाम देना मकसूद है, तो फिर तो उनका फ्रांसिक ऑडिट कराएं ऑडियोज़ का और उसके बाद बुला लें उन्हें। दूसरा हल ये है कि अगर वो ये समझते हैं कि जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब बेकसूर हैं, तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उनके खिलाफ रेफरेंस मौजूद है, वहाँ पे उसकी कार्रवाई करें, उन्हें क्लियर करवा दें, बेगुनाह साबित कर दें। वो हजूर आपको कुछ करना पड़ेगा। ये जो बादशाही तरीक़ाकार है जो उन्होंने इमरान खान साहब ने भी अपनाया था, जब पापा जॉन्स के ख़िलाफ़ बात हुई तो उन्होंने कहा कि वो तो मैंने खुद ही फाइल देख ली है और मैंने उन्हें क्लियर कर दिया है। तो वो इसी तरह से अब जब एक जज के ख़िलाफ़ ऑडियोज़ मौजूद हैं, उन पे एलिगेशंस लग रहे हैं, उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में केस चला गया हुआ है, तो उस केस को सुनने के बजाय खुद ब खुद कैसे कर सकते हैं? और इसी केस में उन्होंने मजीद भी बातें की। उन्होंने कहा हुकूमत और अपोजिशन को मुज़ाकरात करने चाहिए, अगर वो मुज़ाकरात करें तो हम एक हफ़्ता इंतज़ार कर लेते हैं। अच्छा, ये पता नहीं किस किस्म का एक लीगल फोरम है जहाँ पर एक आइनी सवाल है कि इलेक्शन होने हैं या नहीं होने हैं, कितनी देर में होने हैं। उस पर कुछ और सवालात भी उठे हुए हैं कि क्या असम्बलियाँ ठीक तोड़ी गई थी, किसका इख्तियार है, अगर डिले होने हैं तो उसकी क्या वजह है। वहाँ पर रिमार्क्स ये आ रहे हैं कि पार्टियाँ, पॉलिटिकल पार्टीज़ अपना वो सियासी दर्जा हरारत कम करें, वहाँ पर वो आपस में मुज़ाकरात करें, तो हम एक हफ़्ते की ब्रेक कर लेते हैं। भाई क्यों? ये कोई पंचायती फ़ैसला तो नहीं है जहाँ आप फ्री कैन को मौका दे रहे हैं कि आप बैठ कर डिस्कस करें। आपके पास मुल्क का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है आइन और कानून की तशरीह के लिए और आइनी मसाइल के हल के लिए, तो वहाँ पर भी ये बात हो रही है। उस मसले को हल करें, आगे चलें ताकि। और जो नवाज शरीफ साहब ने भी इस हवाले से ऑब्जेक्शंस किए हैं, उन्होंने तो साफ कह दिया। उससे पहले राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि हम 3 रुकनी बेंच का फ़ैसला नहीं मानेंगे। अटॉर्नी जनरल ने भी आज रिक्वेस्ट की थी कि बना लें, कल रिक्वेस्ट की थी उन्होंने कि आप फुल कोर्ट बना लें, नहीं सुनी जा रही बात। राना सनाउल्लाह साहब ने की, फिर कल शाम नवाज शरीफ साहब ने खिताब किया। उन्होंने कहा कि हमें फुल कोर्ट मंजूर होगा, ये 3 रुकनी बेंच का फैसला मंजूर नहीं होगा। साथ उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा साहब की बातों पर आज खुद नोटिस क्यों नहीं हो रहा। अच्छा, जनरल बाजवा साहब ने बहुत सी बातें की हैं, लेकिन उसमें एक बहुत अहम बात यह है कि उन्होंने कहा कि मौजूदा चीफ जस्टिस एक कमज़ोर आदमी है, वो अपनी फैमिली से भी इन्फ्लुएंस होते हैं। हमारे जजेस जो है सुप्रीम कोर्ट के या आला अदलिया के जजेस जो हैं, वो अपनी बेगमात से और बच्चों से भी इन्फ्लुएंस होते हैं। और साथ उन्होंने कहा चीफ जस्टिस जो है उमर अता बंदियाल साहब के हवाले से उन्होंने कहा कि वो 2 बंदों से इन्फ्लुएंस होते हैं, उनके कंट्रोल में है, वो 2 लोग उन्हें कंट्रोल करके अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले करवाते हैं, और वो हैं जस्टिस मुनीब और जस्टिस इजाज़ुल एहसन, और यही दोनों इस बेंच में अब उनके साथ रह गए हैं। तो क्या उस बयान को तक़वियत नहीं मिलती कि यही दोनों जजेस हैं जो उनको इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं और ये फिर अब फैसला करवाएंगे अपनी मर्ज़ी का। और हाँ, मैं पहले कह रहा था कि जो 4 जजेस वाला बेंच बनाया था, तो क्या उन्हें पहले से उम्मीद थी कि ये 3 और 1 का फैसला होना है? क्योंकि अदरवाइज़ तो 2-2 का स्प्लिट हो जाना था ना। तो ये काम अब उसमें हमारी अदालत में हो रहे हैं, जिस पर नवाज शरीफ साहब ने भी ऑब्जेक्शन किया है, और उनका कहना ये है कि एक शख्स के लिए फ़ैसले हो रहे हैं, इमरान खान के लिए। अच्छा, रीसेंट पास्ट में देखें तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर हमें वो नज़र आ रहा होता है कि इमरान खान साहब को काफ़ी फेवर्स मिली हैं, और अब तकरीबन 1 साल होने को आ गया, उनके ख़िलाफ़ कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पा रही है। वो अदालतों में नहीं जाते, अपनी मर्ज़ी से जाते हैं, अपनी मर्ज़ी से कहते हैं जज अदालत चेंज कर ले, अदालत की वेन्यू चेंज हो जाता है। वहाँ पहुँच के वो कहते हैं नहीं मेरी उसमें जो गाड़ी में आकर मेरी हाज़िरी लगवाई जाए, और वहाँ पर भी नहीं लगती, वो भी फाइलें गायब हो जाती हैं। तो इस तरह का ये जो लाडलापन है, ये अजीब सी चीज़ है। बहरहाल इन्हीं मसाइल को देखने के लिए आज हुकूमती इत्तेहाद का एक इजलास हो रहा है 1 बजे। वो भी अहम इजलास होगा, क्योंकि शुनीद ये है कि उस इजलास में कोई रेफरेंस भेजने के हवाले से डिसीजन हो सकता है। और ज़ाहिर है रेफरेंस भेजने के हवाले से जो बातें हो रही हैं, वो शायद चीफ जस्टिस साहब के ख़िलाफ़ कोई रेफरेंस हुकूमत भेज दे, तो फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल होगी, और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ज़ाहिर चीफ जस्टिस साहब तो नहीं होंगे, क्योंकि अगर उनके खिलाफ रेफरेंस होगा तो ये कोई सूरत हाल तब्दील भी हो सकती है। बाहर जो हम सुनते हैं बातें मार्शल लॉ की या कू की, वो तो शायद ना हो, लेकिन अदालत में एक तब्दीली आ सकती है, उसका कभी इम्कान मौजूद है। ये जब से ये मामला चले हैं, अनफॉर्चुनेटली मामला एक ऐसे रुख पर जा रहे हैं
जो ये लग रहा है कि शायद एक डेड एंड की तरफ जा रहे हैं, एक बंद गली में जा रहे हैं और वहाँ से मुमकिन नहीं हो शायद वापस आने का। तो अदालत का तो पता नहीं क्या होगा। इमरान खान साहब वापसी की कोशिश कर रहे हैं और वो NRO मांग रहे हैं पीपल्स पार्टी से और अपने सदर, बल्कि अपने कारकुन और हमारे सदर, हमारे मुल्क के सदर आरिफ अलवी साहब के ज़रिए उन्होंने पैगाम दिया है आसिफ जरदारी साहब को कि मुझे रेस्क्यू करें, मेरे साथ बातचीत करें। वैसे तो वो अब क्या आ गए हैं ना कि मैं सबसे बातें करने को तैयार हूँ। कल उन्होंने परवेज़ इलाही से भी मुलाकात किया और उसमें भी यही कहा कि मैं सबसे बात करने को तैयार हूँ, लेकिन अब कोई और उनसे बात करने को तैयार नहीं हो रहा क्योंकि वो अपना रवैया बदलने को तैयार नहीं है। तो अब उन्होंने आसिफ जरदारी साहब को पैगाम दिया है सदर अलवी के ज़रिए और उसमें पीपल्स पार्टी की तरफ से जिनसे रब्ता हो रहा है वो हैं खुर्शीद शाह साहब, वही जिन्हें ये मीटर रीडर और क्रैप्ट और सारा कुछ कहते रहते थे इमरान खान साहब। अब आप वक्त का जबर देखें या हालात का पलटा देखें, मैं क्या कहूँ इसको, क्या इमरान खान साहब जो NRO की रट लगाए रखते थे, जो चोर और डाकू डिक्लेयर कर रहे थे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को, तमाम सियासी रहनुमाओं को, वो अब पीपल्स पार्टी से NRO मांग रहे हैं कि मुझे बचा लो, मुझे किसी तरह भी बचा ले, क्योंकि उन्हें इस सिस्टम में अपनी सर्वाइवल नहीं नज़र आ रही। उनकी जो सपोर्ट थी वो ख़त्म होती जा रही है। सोशल मीडिया के जाली अकाउंट्स बनाने वाले लोग उनके जो हैं वो गिरफ़्तार होकर सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहे हैं उनके, और सॉफ्टवेयर अपडेट होने के बाद शायद वो इमरान खान साहब के लिए उतने मुफीद ना रहे। और अज़हर मशवानी साहब भी वापस आ गए हैं, वैसे तो अच्छी बात है, मुबारक हो उनको वापस आ गए हैं, लेकिन असल में ये मसला हल होना चाहिए, बात खुलकर सामने आनी चाहिए कि क्या उन्हें किसी ने उठाया था, अगर उठाया था तो उसका फिर कानूनी तरीक़ाकार होना चाहिए, अदालत में लेके जाए, अगर उनके खिलाफ कोई इल्ज़ाम हैं तो वहाँ लेकर जाए। इस तरह से ये गुमशुदगियाँ लापता कर देना ये इज़ नॉट फेयर। और इसमें सबसे अहम किरदार PTI का और अज़हर मशवानी साहब का अपना होगा कि वो ख़ुद बताएं कि उनके साथ क्या हुआ था और वो कहाँ थे। बहरहाल अब उनकी दरख्वास्त जो है NRO की, वो मुझे लगता नहीं है कि वैसे इतनी आसानी से कबूल हो जाएगी, लेकिन पीपल्स पार्टी बड़ी फ्लेक्सिबल जमात है, वो हर एक से मुज़ाकरात करके हर एक को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए कोशिश में पॉलिटिकल पार्टीज़ की हद तक वो शायद आमादा हो जाए। लेकिन क्या नून लीग आमादा होगी और क्या इस NRO से हमारे मुल्क के मसाइल हल हो जाएंगे? पॉलिटिकल लीडरशिप को बैठ कर ये फ़ैसला करना है कि वो क्या अमल होगा जिससे इस मुल्क के माशी मसाइल हल हों और अवाम अपनी ज़िंदगियों को आसानी से गुजार सके। तो देखते हैं कि वो क्या फ़ैसला लेते हैं। शुक्रिया।